मेरा नाम सज्जाद अहमद है। मैं मेमनगोट हाजी अहमद मौला का रहायशी हूँ। 10 दिसंबर दिन 12 बजे जुम्मे के दिन द स्कॉलर स्कूल वालों ने, इंतज़ामिया ने हमारी बेटी हदीका जावेद को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर और उसके किरदार पर नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करके उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ये स्कूल के किरदार पर बड़े हमें जो है ना बड़ी से शिकायत है। उससे हमने, मेरे भाई ने इस पे कुछ समाजी तंजीमों से रब्ता किया, मेमन बरादरी से रब्ता भी किया, मगर उन्हें कोई उस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया। उसके बाद इस क्रिश्चियन स्कूल वालों से रब्ता किया कि हमें बच्ची के हमारी दाखिला करनी है। उन्होंने भी कुछ दिन के बाद जो है ना साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि हम जो है ना इस स्कूल से इसे दाखिला नहीं दे सकते, हमें कोई मजबूरी है। इस तरह हमें टाल कर आप मेरे भाई जो है ना हमारी बच्ची को हमारे जो है बड़े दूर अपने दाद मलीर में जो है ना वो स्कूल पे लेकर जा रहा है। उसे बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी अजियत होती है बच्ची को लेकर आना, और बच्ची खुद जो है ना बड़ी अपसेट है, ज़हनी मरीज़ हो गई है। उसका जो है ना बड़ा सिस्टम ख़राब हो गया। उसका पूरा जो है ना ज़िंदगी का जो है पूरा जो है वो सारा सिस्टम पूरा अपसेट हो गया है। अब उसके माँ वालिदैन आप देख रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह ये हालात हैं हमारे घर के, और हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आप सब अब बेहतर जान सकते हैं। मैं 30 अप्रैल मैंने एसडीओ से रब्ता किया, एसडीओ के इंतज़ामिया से रब्ता किया। 30 अप्रैल से उन्होंने मुझे 2 वक्त मांगा कि हम आपके बेटी की तालीम के हवाले से हम अमली कदम उठाएंगे। फिर इस दिन जब 9 मई को एसएसपी मलीर खुली कचहरी में उस दिन आए, मैंने उससे भी मुलाकात की। उसके बाद एक मीटिंग हुई, उसमें 10-12 लोग हम बैठे थे। उसमें साईं रमज़ान था, अशरफ मोटियानी था। उसने अशरफ अहमद मेमन ने जो हमसे कहा कि 2 वक्त का मुझे वक्त दो, मैं घर आकर आपसे जो है ना इस बात पर जो है ना अफसोस जो है आपकी बात सुनूंगा। मगर उस 9 मई के बाद न कोई किसी ने हमसे मेमन बरादरी, इंतज़ामिया, एसडीओ नमादिया, किसी ने कोई अभी तक कोई रब्ता नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है। मैं वज़ीर तालीम, एडिशनल आईजी गुलाम नबी और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, और सियासी, समाजी, मलीर, कराची, टोटल जो भी हैं उनसे, पूरे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि इस बात पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारे मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए।